गुड मॉर्निंग। और गाइस आज हम बहुत जल्दी उठे हैं, मतलब आज हम उठ गए हैं 6 बजे। अभी आप देख रहे हो 6:25, बट हम उठ चुके थे 6 बजे। और आज ईशान भी उठा है, तो देखो ईशान को हमारा उठ के देखो। ईशान गुड मॉर्निंग, उठो। देख रहे ऐसे ही, आज वो भी बहुत जल्दी उठा है, ऐसा नहीं तो इतना जल्दी नहीं उठा। और पहले उठता था जल्दी, और इसको फिर से ही हो गया था। अभी देखो फिर से उठ के आजा, उठ जा, जाओ बाथरूम चले जा। देख रहे अभी क्या सोच रहा है, पता नहीं क्या दिमाग में आ रहा है इसको। चिड़िया की आवाज आ रही है इसके लिए। निशान आजा, उठ जा, वेक अप। Hey guys, good morning and welcome back to my channel। फिर से आपका सभी का स्वागत करती हैं। और ईशान अभी ऊपर से आ रहा है नीचे धीरे 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 धीरे। और आज देखो मैंने बाल में ऑयल लगा, क्योंकि ना क्या हो गया था, इतना सर पेन हो रहा था अचानक से। क्योंकि मैं सुबह उठने के बाद फिर थोड़ी देर सो गई और कच्ची नींद में ऐसे उड़ गई। तो बोलते ना ऐसे ब्ला 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 गधे गधे जैसे सपने आ रहे थे इतना, और अचानक से बेल बजा और उड़ गए वैसे ही। तो उसकी वजह से मेरा पूरा ये साइड का नस पकड़ा हुआ था। मैंने बाम भी लगाया बट नहीं हुआ, फिर आंटी ने खुद ही मालिश कर दी तो थोड़ा अच्छा लगा। आज हमारा हीरो है, इसका मुझे नया पैंट खरीदना पड़ा, क्योंकि इसने वहीं पे शॉप पे ना वॉशरूम कर दिया था, और ये बोलने को उसको होता नहीं है तो वॉशरूम वहीं पे कर दिया। तो फिर मुझे ड्रेस पर लग गया था, फिर मैंने जाके क्लीन किया सब कुछ, फिर नया पैंट लेके आई मैं जल्दी से, उसको पहनाई हूँ। फिर आज मतलब धो दिया, फिर से इसको पहना के लूज रखा। देखा कैसे स्माइल दे रहा है, हीरो हीरो है हमारा हीरो। और फिर जल्दी जल्दी चलेगा, देखिएगा पीछे हूँ मैं तो फास्ट फास्ट हीरो बन के दिखाते रहते रह जाएगा। ये सब चिड़िया के लिए खाना लिया है, छोटी छोटी चिड़िया खाना खाती है ना। अच्छा हाथ पकड़, बोल रहे उसको हाथ पकड़ने के लिए तो भाग रहा है। तो गाइस हम लोग शॉप में कब से आ चुके हैं, और आज डीप फ्रीज़र ख़राब था, चूहा ने पाइप वगैरह ख़राब कर दिया था। तो उसी में कांटेक्ट पर्सन को बुलाया था, टेक्नीशियन को, उसने ठीक किया पाइप वगैरह। और 550 रुपये ये सर्विस चार्जेस है उसका। और अगर कुछ और भी ख़राब होता था तो फिर उसका अदर पार्ट्स वगैरह तो उसके चार्जेस अलग होते थे, बट 550 उनका सर्विसिंग चार्जेस होते हैं। पाइप चूहा की वजह से पाइप इतना ख़राब करके काट के अंदर डिज़ाइन बना दिया। अब मैंने पूरा क्लीन कर दिया है एकदम। हवा पास करने के लिए भी इतना गैप छोड़ा, पहले इतना था ना, अभी इतना मैंने छोड़ा जाना मुझे। मैं अभी परेशान हो गई। अभी मैं सोच रही हूँ ना कि इसको ना मैं जून जुलाई बारिश जाने के बाद मैं चेंज करने वाली हूँ। और लिटरली पागल हो गई, फड़क हो गया इससे। जो कितना मैं ठीक कर रहा है लकड़ी। गाइस अगर सभी को बता देते कि पुराना लकड़ी होगा मत चाहिए, नया लकड़ी ही सही है, बेस्ट। पुराना लकड़ी के बाद आफ्टर 5 इयर्स के बाद है ना कीड़े लगने हो जाते हैं पूरे, तो वो वैसा कभी रेंट में मत लेना गाइस, और आपको पूरे डैमेज कर देते। तो हमारे काफ़ी बहुत सारे ऐसे चीज़ों में लॉस हुआ है हमारा भी, बट अब क्या बोलूँ। तो देखते अभी मैं हटाने वाली पूरा। तो गैस घर आ चुकी हूँ मैं, और यहाँ ईशान भी है यहीं पे, ये देखिए ईशान मोबाइल में लगा है। तो एक्चुअली गैस आज का दिन मेरा बहुत दिमाग बोलते ना बहुत चला गया था, मेरा आज मन भी नहीं कर रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बताऊँ ये, क्योंकि पहले मैं सोचे थे कि बताती नहीं, रहने तो लेटेड भी ये वगैरह, बट मैंने सोचा कि नहीं, अगर ये ऐसा हो सकता है तो आगे किसी और लोग के साथ भी हो सकता है, तो मैं सोची मैंने बता ही देती हूँ। तो गाइस क्या हुआ, यहाँ से मैं जा रही थी, मैं और ईशान ऑटो में। तो जैसे हर एक नाका का ये रहता है, उनका स्टैंड रहता है ना ऑटो का, हर एक एरिया का उनका ऑटो का स्टैंड रहता है। तो मेरे ऑटो स्टैंड में कोई नहीं था, सब चले गए थे। तो फिर जो चलती फिरती ऑटो आती है ना जैसे, तो तभी आई, तो मैंने उनको इशारे पे पूरे शेयरिंग ना, तो उन्होंने 2-3 बोला हाँ हाँ हाँ। तो मैं बैठ गई फिर ईशान को लेके, और मैं हमेशा ईशान को लेके ना मेरी गोदी में बिठाती हूँ, क्योंकि 30 रुपीज़ का पर पर्सन होता है, तो 30 + 30 60, जबकि 20 रुपीज़ होना चाहिए
तो ठीक है हम लोग ये तो 30 तो क्या हुआ, तो मेरे ही बिल्डिंग के बाजू में और एक पूरा ऑटो खाली था, मैं बैठी, फिर मेरे पीछे और एक आदमी था अंकल, वो भी आके बैठे फिर। ठीक है, तो मतलब मैं, ईशान और अंकल थे। तो ईशान को तो मैंने गोदी में बिठा दिया था मेरे लैब में, तो हम 2 हो गए एज अ कस्टमर और ऑटो ड्राइवर था। ठीक है, तो ऑटो ड्राइवर जा रहा चला मेरे डेस्टिनेशन में, उसने मुझे उतार दिया। उतारने के बाद मैंने उसको 20+20 का नोट दिया, 2 20 के नोट हुए तो 40 रुपीज़ होता है। तो मैंने अंकल आप ये ले लीजिए जब तक मैं ईशान को उतार दिया। तो उसने क्या बोला कि आपको 20 रुपये होते ना। मैंने बोला क्यों? मैंने 20 रुपये किस इसका? तो उसने बोला कि नहीं वो भी बैठा था जब। तो अभी आप बताइए इसमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं पता, बट मेरे हिसाब से तो मैं बोल नहीं लेना चाहिए। अगर आप बच्चे को सीट में नहीं बिठाते, क्योंकि अगर मैं बिठाती हूँ ना, और मेरे घर से अगर वहाँ तक बिठाती हूँ तो मैं देती हूँ खुद ही, और अगर मैं नहीं बिठाती हूँ ना तो फिर मैं क्यों दूँ ना। तो मैंने उसको बिठाया ही नहीं मेरे सीट में, तो मैं दूँ क्यों? तो मैंने बोला अंकल मैंने नहीं बिठाया, मैंने बोला अंकल मैंने नहीं बिठाया, मेरी गोद में बैठा था वो। तो उसने नहीं 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 मुझे ये नहीं बुलाना हटाना ठिकाना ऐसे ऐसे बोलने बकबक करने लगा। मैंने बोला अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, आपने खुद देखा? फिर मैंने बोला अंकल आपने आईना से देखा ना, वो मेरी गोदी में बैठा था। और फिर वो जो दूसरे कस्टमर थे उन्होंने बोला अरे वो बच्चा था, वो तो गोदी में ही बैठा है, वो तो बच्चा उन्होंने तो गोदी में ही बैठा था। तो नहीं। तो मैंने बोला अंकल आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं नहीं। मैंने बोला अंकल आपने देखा ना आईना में? मैंने बोला फिर से कि अंकल आप, मैं पहले ही हमने शेयरिंग बोला था ये वो, तो हटा ना, तो फिर बोला नहीं देना पड़ेगा ये वो। तो मैंने बोला अंकल आपने खुद देखा आईना था, गोदी में बैठा था। तो क्या बोलता है मुझे नहीं पता वो किधर बैठा था, मुझे क्या मानो किधर बिठाया, ऐसे बोल रहा लिटरली। अभी आप बताओ इस पे गुस्सा आएगा नहीं? मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने बोला अंकल आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो वो झूठ बोल रहा है, उसको पता है कि वो गलत बात कर रहा है, तो भी ऐसे ऐसे कर रहा है। मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं अंकल अभी रहने दो, ये ले 10 रुपये नहीं चाहिए मेरे को। और फिर 2-3 कस्टमर आके, अब 2-3 आए ऑटो वाले, उन्होंने बोला कि नहीं गलत है उनका, ऐसा करके मेरे को इतना वो दिल पे लगा ना। और है वो अंकल कितने के होंगे, 60 क्रॉस हो गया होगा उनका, 62 समथिंग, और वो इस तरह 60 समथिंग के होंगे, उसके अंदर ही हो सकते पता नहीं। बट इतना मेरा दिमाग ये हो गया ना, मेरे को इतना बुरा लगा कैसे वो बोल सकते हैं। अगर मैं गोदी में नहीं बिठाती और मैं सीट पे बिठाती ना, मैं खुद देती थी। या तो अंकल मांग लेते थे ना कि, और क्या बोल रहा था, हाँ और एक चीज़, एक तो ये बोला था कि मुझे नहीं पता कहाँ पे बिठाया, और सेकेंड चीज़ आपकी वजह से मैंने कोई भी कस्टमर को नहीं लिया। 3 सीट, मतलब उसको लगता है वो ऑटो मतलब 3 मतलब क्या मैं बोल, पीछे 3 बैठते 2 आगे बैठते, राइट, ऑटो वाले के पास भी तो 3 तो था ही नहीं, 2 ही बैठे थे, खाली था। तो बोलता आपके वजह से मैंने, अरे जब नहीं बैठा तो मैं क्यों नहीं लिया तूने? ऐसा किया उसने। जब मैंने बोला अंकल आपको ग्राहक नहीं मिले तो आप झूठ मत बोलिए। तो इतना कैसे है लोग यार, ऐसे मत कीजिए यार। मेरे से बहुत सारे ऑटो के अंकल भी होते हैं जो ऐसे बच्चे भी क्या, अगर पेरेंट्स या कोई भी बच्चा उनकी गोदी में बैठता है तो वो अंकल लोग नहीं लेते हैं। ये ऐसे होते हैं ना, ऐसे इन जैसे लोगों की वजह से ना पूरा ऑटो वाले का नाम खराब होता है। ठीक है, इन लोग की वजह से वो। और कुछ तो भैया ऐसे होते हैं ना, जब तक कस्टमर मिलते भी नहीं है ना दूसरे, जब तक वो अंकल लोग बोलते बिठा दो वो गोदी, आज जब तक मिलेंगे तो मैं बिठा दूंगा ऐसे। और कुछ इस तरह रहते कैसे ये जो। फिर क्या हुआ, सुबह के दिन हो गया, मैं चला गया, मेरा दिन पूरा मतलब बोलते ना जितना मैंने बनाया आपके लिए बनाया मैंने। और मैं बताना नहीं चाहती थी, बट मेरे दिमाग में बार बार है ना आपको बताने, मतलब बोलते ना लेट ही मैंने ये किया, बट आपको बताना था नॉर्मल, मतलब मैं दिखाती थी कि नॉर्मल हूँ, बट मेरा दिमाग में वही आता, बट मुझसे हो नहीं रहा था। अब सोचा बताई तो। और फिर क्या हुआ, आते समय आज काफ़ी लेट भी हो गए थे हम लोग, तो आए आते समय क्या हुआ, वही स्टैंड में मैं दूसरे मतलब जो उधर से आने का रिटर्न का भी स्टैंड होता है ना, वहाँ पे रुकी थी। तो ऑलरेडी एक ऑटो में फुल था, मतलब 3 बैठे हुए थे, एक और बैठना था। तो मैंने ना अंकल आपको जो मेरा डेस्टिनेशन वहाँ पे जाएगी, तो अंकल ने बोला वहाँ नहीं जाएगी, आपसे पहले जाइए। तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, ऐसे भी आप अकेले वहाँ नहीं जा सकते। मैंने ठीक है अंकल मैं चलेगा, मैं देख लूँगी। तो वो अंकल ने क्या बोला आप आगे जाके पूछ लो, आगे भी खाली है। तो मैंने ठीक है पूछना है। जैसे ही मैंने देखा कि वही अंकल मुझे सुबह बुला रहे, हाँ बैठो बैठो बैठो, मैंने बोला अंकल माफ़ करा मला आणि मला सोडून द्या, मतलब मला नको आईच्या, मैं ऐसे मैंने माफ़ करा अंकल। तो बस ऐसे करके फिर भी बुला रहा है बेटा, मतलब अब क्या करेगा वो, बिठा तो देगा, बाद में इधर आके नाटक करेगा। इस तरह लोग होते हैं ऐसे। तो मैंने कान पकड़ लिया बाप रे। तो गाइज आप है ना पूछ लेना पहले ही आके,
पहले ही पूछना ना कि एक सीट है, दो का नहीं। तो अगर कोई बच्चा है, अगर आप सीट में ले तो बोल देना एक ही सीट है। ऐसे ईशान के जैसे बड़े रहेंगे तो भी आप गोदी में ले रहे तो बोलना एक ही सीट का दूंगी पैसा, मैं गोदी में बिठाया। तो गाइस गोदी में ही बिठाना, अगर आप सीट पर बिठा तो दे देना, अगर नहीं तो फिर गोदी में बिठाना। इस तरह ऐसे रहते हैं। मेरे साथ तो ऐसा पहली बार मैंने बहुत गुस्सा आ गया था। पहले एक और बार हुआ था जिससे पैसे वैसे में वो ज़्यादा बोलते, ठीक है वो एटलीस्ट वो बोलते हैं ना मुंह पे मांग मांग ये है, चल जो भी है। बट ये जो ऐसे अंकल, अगर आप 60 के हो तो आप क्या सिखा रहे हो, क्या चीज़ सिखाओगे आप? मेरे को इतना गुस्सा है ना, मेरे को ऐसा बोलना नहीं चाहिए बट मुझे बहुत बुरा लगा था अंकल पे। मेरे को इतना बुरा लगे था, अंकल जाओ यार, ऐसे मैंने बोल जाओ, फिर आप ऐसे बोल के मैंने निकल गई। तो फिर और ऊपर से आज बुला रहा है मेरे को, आइए ऐसे। तो फ्रीज वाले सब मतलब बुलाया था सर्विस वाले को, तो उसमें मेरा थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट हो गया और फ्रीज मेरा ऐसे तो शॉप भी एकदम ये हो गया एकदम, मतलब क्या बोलूँ मैं, शॉप में भी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतना कचरा चूहा की वजह से बहुत डैमेजेस होता है। और प्लस और ये फ्रिज का चूहा ने फ्रिज का वो पीछे डैमेज कर दिया, वायर पूरा काट दिया, तो ये वो और ऊपर से ये हुआ था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए तो मेरा मन डाइवर्ट ही हो गया था कि ऐसा, बट बाद में जब मैं सब चले गए और फिर मैं बैठी खाते समय तब मेरे को वो बार बार याद आता जो सुबह हुआ था इसके लिए। तो मैंने सोचा आपको ये बताऊँ, बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैंने आपको बता रही हूँ अभी। तो ऊपर से बुला रहा, फिर बाद में फिर से वो दोगलापन ऐसा करता। तो अभी सॉरी गाइज, मेरे को ऐसा वर्ड्स बोलना पड़ रहा, बट मुझे बहुत बुरा लगा था। तो यस, फिर क्या बोलूँ, यही ऐसा हादसा तो मेरे को नहीं पता था, बट मैं सोची बता दूँ। मैं बहुत नॉर्मल रिएक्शन कर रही थी, जब से बैठी हूँ आपको व्लॉगिंग करना था इसलिए मैं नॉर्मल रिएक्ट कर पा रही थी, बट मैं से नहीं हो रहा था अंदर, मेरा तो दिमाग ही सड़क गया था ऐसा सुन ये होने के। बताओ, फिर शाम को ऐसा लेट हुआ तो बट ऑटो मिली। कोई तो अंकल इतने अच्छे हैं कि आते समय भी 3 जन थे, तो एक जन तो पहले उतर गई थी बहुत आगे, और फिर हम 2 जन थे। अंकल मैं तभी भी गोदी में ही बिठाई थी, तो अंकल बोला अरे बिठा दो, जब तक कस्टमर कोई नहीं आता आप तो बिठा दो। इतने कोई ऐसे अच्छे होते हैं, और कोई तो ऐसा लिचड़ापन रहता ना, मतलब हद होती। झूठ बोलने का एक लिमिट रहता है बहुत, तो ये आप ध्यान रखना ऐसे में। तो गैस बस यही था, बोलना था। और अब जाती हूँ सोने, और लाइट बस वही कि अब बज चुके हैं 11, ऑलमोस्ट 11 बजे। वैसे बहुत पुराना घड़ी है, बहुत पुराना, मतलब बहुत ही काफ़ी पुराना घड़ी है वो। तो याद भी नहीं, मुझे लगता है ना हम होंगे 8th, हाँ 7th या 8th या 9th में होंगी मैं, तब का वो घड़ी है इतना, मतलब अभी तक चल रहा है गाइस, सच बोल रही हूँ। चलो अगर पकड़ भी लो आप, मैं प्रॉब्लम 8th और 9th ही सही में बोल रही हूँ, बट ठीक है मैं पकड़ रही, चलो 10th स्टैंडर्ड में तब का है। बट सोचो काफ़ी साल हो गए ये घड़ी को, तो अभी भी चल रहा है, बहुत बड़ी बात है गाइस। और या हैप्पी, क्या बोला, अब हैप्पी रहो, मुस्कराते रहो और खुशी रहो, हमेशा चेहरे में खुशी रहना चाहिए, और हंसते रहो, जिसको जो बोलना बोलते रहे, और अब अपना ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार देते गए गाइस। और जो भी नए लोग हैं प्लीज़ जाइए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल्स को, और ऐसे ही बहुत प्यार देते रहना, बहुत ज़रूरत है आपकी प्यार की। और बाय बाय, टेक केयर और अलर्ट रहना, बाय बाय। और एक गाइस ये भी ध्यान रखना, आजकल चेन स्नैचिंग बहुत हो रहा है, बहुत, और ऊपर से ना चोर लोग, चड्डी गैंग जो बोलते हैं ना, वो बहुत एक्टिव हो चुकी है दिल्ली साइड मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक तो मुंबई में इतना नहीं हुआ है, बट हो सकता है कि इनकी गैंग होती है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जिसका घर बंद है, उनको पता है कि ये घर में लाइट नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उनको मालूम है कि ये लोग घर में है ही नहीं, तो वो लोग गाँव वगैरह गए तो उनके घरों में जाके वो लोग चोरी कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ गाइस याद रखना, बाहर का गैलरी ऑन नहीं रखना, लोगों को पता ना चले कि आप लोग गए। तो इस तरह वो लोग अभी चोरी कर रहे हैं। जो लोग गाँव गए हैं ना, 2-3 घर लाइट नहीं जल रहा, उनके घर में आके वो लोग हफ्ते भर का बोलते हैं ना, उनके घर में आके चोरी कर रहे। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है और बहुत अलर्ट रहना है गाइस। चेन स्नैचिंग तो इतना हो रहा, भर के हो रहा है, तो ध्यान रखिए गाइस। मेरे को भी इतना ही पहनी हुआ है, वो भी अभी कितना हार्डली 4 ही महीना हुआ मैंने स्टार्ट किया पहन के, छोटा सा। और ये बात मेरे को तो ऐसा डर आने लगा कि ये भी निकाल लोगे, तो बट आप अलर्ट रहना गाइस, बहुत गंदे लोग हैं इस दुनिया में भी, आपको ध्यान रखना है।